नमस्कार मित्रों, आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स उत्तराखंड तथ्यसार यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम। सबसे पहले योजना देखेंगे मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से प्रदेश के 14 वर्ष से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी, जिसमें 1300 बालक और 1300 बालिकाएं लाभान्वित होंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को हर महीने 2000 रुपये की छात्रवृत्ति, खेल संबंधी उपकरण लेने हेतु वर्ष में एक बार 10,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाएगा। ट्रायल्स ब्लॉक स्तर से प्रारंभ होकर जनपद स्तर तक होगी। अपने अपने जनपद के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी तथा 1 वर्ष पश्चात पुनः ट्रायल्स के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना में छात्रवृत्ति हेतु एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, कराटे तथा जूडो को शामिल किया गया है। आयु की गणना चयनित वर्ष के 1 जुलाई से की जाएगी। उक्त योजना हेतु आवेदक खिलाड़ी राज्य का स्थायी निवासी होगा तथा उस जनपद जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है वहां यदि वह शिक्षारत है अथवा उस जिले के निवास संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा, तभी वह उस जिले से आवेदन करने का पात्र होगा। ऐसे बालक या बालिकाएं जो राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट कॉलेज में प्रशिक्षणरत हैं, वे सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए अपात्र होंगे। राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति 7 जुलाई 2023 को राज्य सरकार द्वारा राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी दी गई। अब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली के अंतर्गत सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों व नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा। संस्थानों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अस्थायी पंजीकरण के लिए 2000 रुपये शुल्क रखा गया, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पंजीकरण निःशुल्क होगा। 1 वर्ष के अस्थायी लाइसेंस के लिए 2000, जबकि स्थायी पंजीकरण के लिए 20,000 रुपये का शुल्क रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार में 2 लाख रुपये तथा बार बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बिना पंजीकृत नशा मुक्ति केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों पर 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 6 माह का कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना तथा यदि बार बार उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष का कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। अगला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, सुरक्षा योजना नहीं है, स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो विधवा हैं, विकलांग हैं या गरीब परिवार से आती हैं। इस योजना की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष अथवा अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण और पशुपालन आदि के क्षेत्रों में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना। 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल कौशल को विकसित करना है। इसके अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को उनकी दक्षता की योग्यता के आधार पर प्रति जनपद 150 बालक व 150 बालिकाओं अर्थात कुल 3900 3,900 खिलाड़ियों को
1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की योजना है। खेल छात्रवृत्ति प्राप्ति के इच्छुक समस्त बालक बालिकाओं को शारीरिक दक्षता और खेल योग्यता परीक्षा हेतु एक निर्धारित PSAT फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होगा। खेल छात्रवृत्ति प्राप्ति के इच्छुक समस्त बालक बालिकाओं को शारीरिक दक्षता और खेल योग्यता परीक्षा हेतु एक निर्धारित PSAT फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होगा। चयन हेतु अंतिम रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मेरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। 22 मई 2021 को उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता हेतु इस योजना की घोषणा की गई थी। 2 अगस्त 2021 को इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1 अगस्त 2021 तक जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी तथा ऐसे अनाथ बच्चों को प्रति माह 3000 रुपये भरण पोषण भत्ता के रूप में प्रदान करेगी। जिलों के जिलाधिकारी इन बच्चों की संपत्ति का संरक्षण करेंगे। अनाथ बच्चों के लिए नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड घसियारी कल्याण योजना। फरवरी 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। सितंबर 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके क्षेत्र में सस्ते दरों पर चारा उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष एकल महिला ऋण योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष एकल महिला ऋण योजना का शुभारंभ 8 मार्च 2018 से किया गया। इस योजना का उद्देश्य गांवों में ही रोजगार सृजन कर महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत सामाजिक दृष्टि से कमजोर व निराश्रित एकल महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण एवं 1% ब्याज पर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का ऋण 1% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। उजाला मित्र योजना। 14 दिसंबर 2017 को उत्तराखंड सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को होता है ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर उजाला मित्र योजना का प्रारंभ देहरादून से किया गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ LED बल्बों को बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य LED बल्ब वितरण हेतु महिला एवं सहायता समूह में इसमें भागीदारी बनाना है। तो इस योजना का उद्देश्य है LED बल्ब वितरण हेतु महिला एवं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, को इसमें भागीदार बनाना है। इस योजना के द्वारा प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा LED बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इससे इन महिला समूहों की आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक LED बल्ब की उपलब्धता भी हो सकेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान सितंबर 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में संकुल अवधारणा क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से सतत विकास के लिए उपयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। यह परियोजना उत्तराखंड के गाँवों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा वहां से रोजगार की तलाश में हो रहे पलायन को रोकने की दृष्टि से सहायक होगी। यह परियोजना उत्तराखंड के 4 संकुलों गैंडी खाता, बजीरा, भिगुन जो कि गढ़वाल में है तथा कौसानी कुमायूं में है के 60 गाँवों में पायलट चरण के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों जैसे कि दूध, शहद, मशरूम, हर्बल टी, हर्बल चाय, वनोत्पाद, बागवानी और स्थानीय फसलें, औषधि एवं सुगंधित पौधे और पारंपरिक शिल्प तथा उत्तराखंड के हथकरघा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
परियोजना के पायलट चरण का उत्तराखंड में प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य पहाड़ी राज्यों में भी लागू करने की योजना है। बात करते अटल आवास योजना की। यह योजना उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2009 से संचालित है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में निवासरत आवासीय विहीन, जिनके पास घर नहीं है, ऐसे परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना में आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये का अनुदान स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य के ऐसे व्यक्ति पात्र हैं जो ग्राम विकास द्वारा संचालित इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न किए हों। नंदा गौरी या नंदा गौरा योजना राज्य सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या, यानी जो बाल बच्चियां होती हैं जिनका भ्रूण में ही, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, उसको रोक लगाना है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह को रोकना, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना तथा बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है नंदा गौरा योजना का उद्देश्य। राज्य सहायतित इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम चरण में उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी पात्र परिवार की 2 जीवित बालिकाओं, कोई भी 2 जीवित बालिका हो, को लाभ दिया जाएगा। इसमें पहले जन्म और बाद में जन्म का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी 2 जीवित बालिकाएं हैं उनको ये लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2017 के उपरांत प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए योजना का लाभ लिए जाने हेतु बालिका के जन्म पर सरकार द्वारा माता पिता को 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के दूसरे चरण का लाभ सरकार द्वारा बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नंदा गौरा योजना के प्रथम चरण का लाभ लाभार्थी परिवार को तभी मिलेगा जब बालिका का जन्म संस्थागत हुआ हो, अर्थात घर में न हुआ हो। गौरा देवी कन्या धन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत BPL परिवार की बालिकाओं और सभी ऐसी बालिकाएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 21,206 रुपये है, इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना का लाभ केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जाएगा एवं व्यक्तिगत परीक्षा के माध्यम से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा ही पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 1 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो। सभी जाति की बालिकाएं पात्र होंगी जो राज्य में स्थित केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं। एक दंपति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रति छात्रा को 50,000 रुपये की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक की सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी, जिस पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार मासिक ब्याज दिया जाएगा। उत्तराखंड जन आवास योजना नीति राज्य के समग्र आर्थिक विकास में आवास अभिन्न अंग है। आवास मनुष्य का बुनियादी अधिकार है। मानव बस्ती के सतत विकास के लिए समुचित आवास की उपलब्धता सर्वोपरि है। समाज के प्रत्येक परिवार हेतु उसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना राज्य सरकार का दायित्व है। उत्तराखंड में वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना में शहरी जनगणना में 2.76% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राज्य में वर्ष 2022 तक कुल 2.5 लाख परिवारों की कमी अनुमानित है। अक्टूबर 6, 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड जन आवास योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया। उत्तराखंड जन आवास योजना नीति का उद्देश्य निम्न है: राज्य में दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के समस्त आवासहीन परिवारों को किफ़ायती एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना, समाज के समस्त वर्ग विशेष निर्धनों के लिए आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, आवास एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन और भूमि संयोजन की व्यवस्था के लिए उपाय करना, आवास एवं अवस्थापना
विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना, आवास सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन हेतु विधिक एवं नियामक सुधार करना, आवासों की उपलब्धता के संबंध में अवस्थापना विकास को प्रोत्साहन देना, शासकीय अभिकरणों में आवास निर्माण हेतु नवीनतम तकनीकी से आवास निर्माण हेतु क्षमता संवर्धन प्रणाली का विकास इत्यादि। उत्तराखंड जन आवास योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि का चिन्हीकरण कर भूमि निःशुल्क उड़ा यूडीए उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को उपलब्ध कराई जाएगी। उड़ा कहते हैं। तो उत्तराखंड जन आवास योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि का चिन्हांकन कर भूमि निःशुल्क यूडीए उड़ा उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उड़ा द्वारा ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के आवासों का बृहद स्तर पर निर्माण किया जाएगा तथा ईडब्ल्यूएस आवासों में प्रति आवास 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ राज्यांश के रूप में 1 लाख रुपए की छूट का प्रावधान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस भवनों हेतु आवास का आकार 30 वर्ग मीटर तथा एलआईजी भवनों हेतु 60 वर्ग मीटर तक अनुमन्य होगा। भवनों का आकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 35,000 आवास विहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के अंतर्गत वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए एवं निम्न आय वर्ग के अंतर्गत वार्षिक आय अधिकतम 6 लाख रुपए वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे। अनुमन्यता की पात्रता में संशोधन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। जहां पात्र व्यक्ति का अभाव रहेगा वहां पर उपलब्ध आवासों को राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त कर निस्तारित किया जाएगा। एक लाभार्थी परिवार में पति पत्नी अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार का उत्तराखंड में अथवा भारत के किसी भी अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम प्रदेश में संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को। चलिए चर्चा को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।